फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट अंकित स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस पे बताऊंगी आप सभी को कि यूजीसी नेट की जो बेस्ट स्ट्रेटजी है किस तरह से किया जाए, स्मार्ट नोट्स कैसे बनाया जाए और शुरुआत किस यूनिट से करें। ठीक है, ये सारे डाउट आप सभी के क्लियर करूंगी। अगर आप जून 2026 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल ही होपफुल है, बिल्कुल ही यूजफुल है। ठीक है, वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं इस पे सारी चीज़ें मैं इससे बताने वाली हूँ। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अपनी स्ट्रेटजी क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी किस तरह से नोट्स बनाने हैं, ठीक है, वो इसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कौन सी बुक पढ़नी है। सबसे पहले हमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, यूनिट 2, क्योंकि यहाँ से 10 से 20 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन सारी यूनिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 10 के 10 यूनिट। ठीक है, इस बार आपने देखा होगा 5 से लेकर 10 यूनिट जो थी उससे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे, वहाँ से क्रम वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ये सब चीज़ें पूछी गई थी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आप सभी को पढ़ना है। एक बारी क्या होता है, रैंडमली पढ़ लेना है, दूसरी बारी उसको हाईलाइट करते हुए जाना है, तीसरी बारी उसे क्या करना है, अपना खुद का नोट्स बनाना है। ठीक है, देखो नोट्स किसी के हों वो अपने तरीके से बनाता है, हमें अपना नोट्स अपने तरीके से बनाना चाहिए। ठीक है, तो नोट्स ऐसे नहीं कि बहुत लेंदी हो, बहुत बड़े नोट्स हो, ठीक है, इस तरह से नहीं, छोटे हों और A4 साइज में पेज बनाना ताकि बाद में पेज जोड़ने के काम आए उसमें। ठीक है, दूसरी बुक हमें पढ़नी है जो हिंदी व्याकरण की है, कामता प्रसाद गुरु से, यहाँ पे से भी क्वेश्चन बनते हैं। तीसरी बुक आती है हमारी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो बच्चन सिंह की है। ठीक है, ये टीजीटी पीजीटी वालों के लिए भी ठीक है और यूजीसी नेट वाले के लिए भी ठीक है। ठीक है, यहाँ से जितने यूनिट 5 में जो राइटर लगे हुए हैं वहाँ से यहाँ इसमें से आप पढ़ सकते हो। जैसे कहानी का कुछ सार दे दिया है, उपन्यास का दे दिया है, निबंध का कुछ कुछ दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें आप सभी की क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद बच्चन सिंह का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। उसके बाद भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य यूनिट 3 के लिए है, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत है, ये गणपत चंद्र गुप्त का है। एक किताब आती है रामस्वरूप चतुर्वेदी की और एक किताब आती है आप सभी की, ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी की। उसके बाद एक किताब आएगी रामचंद्र तिवारी की। ठीक है, और भी किताबें पढ़नी है, बट इतना अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें दृष्टि की एक गाइड आती है उसमें भी जो दिया हुआ है यूनिट 3 और 4 ठीक से दिया हुआ है, थोड़ा बहुत वहाँ से पढ़ लेना। बाकी किताबें ऑथेंटिक बुक आप सभी को पढ़नी है, केवल गाइड के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि आप लोगों ने इस बार देखा होगा जो इस बार का जो एग्ज़ाम था वो मूल पुस्तक से ही पूछा गया था प्रश्न, गाइड से बहुत कम प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ ऑथेंटिक किताबें हैं। ठीक है, और भी किताबें हैं, एक सरस्वती पांडे की आती है, वो भी गाइड ही है, उससे भी थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी 5 से लेकर 10 तक जो यूनिट है, कैसे स्मार्ट नोट्स बनाने हैं, कैसे करने हैं, उसको मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं वो भी बताऊंगी। ठीक है, और अपनी जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो भी अगर आप कहेंगे तो मैं अपने नोट्स भी आप सभी को शेयर करूंगी, उससे भी मैं पढ़ाऊंगी। कहानी, देखो कहानी क्या करना है, कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, उसके जो जगह के नाम आते हैं और जो पात्र के नाम आते हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है उसको आप लोगों को अपने नोट्स में ऐड करना है, लिखना है। ठीक है, कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। अगर आप चाहोगे तो मैं खुद तैयारी करा दूंगी और लाइन बाय लाइन पढ़ा दूंगी आप सभी को, और क्या चीज़ें नोट करनी है वो भी मैं बता दूंगी। वैसे खुद से भी नोट बनाओगे तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। ठीक है, नोट्स वगैरह कैसे बनाना है, क्या करना है। ठीक है, हाँ, किस यूनिट से शुरुआत करें, तो बात किया जाए तो किस यूनिट से शुरुआत करें, तो सबसे पहले देखिए कहानी सबसे छोटी है, कहानी में आप लोग कहानी को सबसे पहले पढ़ लें, फिर नाटक, फिर निबंध, फिर उपन्यास। ठीक है, उपन्यास भी बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, उसको भी पढ़ लिया जाए जो इम्पोर्टेंट है उसमें से लाइन। ठीक है, बाकी कहानी नाटक तो आप पढ़ ही सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक यूनिट है, यूनिट 1 भाषा विज्ञान। ठीक है, उसको भी पढ़ना है। ठीक है, और यूनिट 2, 3, ठीक है, 4 वैचारिक पृष्ठभूमि है, उसके लिए शायद ही कोई किताब हो, क्योंकि वो क्वेश्चन दृष्टि की बुक में ठीक ठाक दिया हुआ है, बट कोई किताब उसके लिए मैं क्या बोलूँ, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग जगह से आता है। तो ठीक है, यूनिट 4 को पढ़ लीजिए गाइड से ही। बाकी यूनिट 3 और 1 और जो 5 से लेकर 10 तक जो टेक्स्ट है उसको पढ़ना होगा। ठीक है, बाकी कुछ राइटर जो होते हैं किसी बुक के बारे में, किसी आलोचना के बारे में जो कहे होते हैं, किसी साहित्यकार के बारे में, किसी कवि के बारे में जो कहते हैं, उसको भी एक जगह आप लोग
नोट कर लीजिएगा अपनी बुक में स्मार्ट, जो आपने A4 साइज पेज में बुक बनाया था, नोट्स बनाए थे, ठीक है। A4 साइज में बुक A4 साइज में जो बनाने का तरीका है नोट्स का, वो इसलिए अच्छा है क्योंकि वहाँ पे अलग पेज भी आप सभी जोड़ सकते हो, ठीक है। रजिस्टर में क्या होता है कि आप जोड़ नहीं पाते हो, ठीक है, जो लिख देते हो वो जगह भी शायद बहुत कम बची रहती है, ठीक है। इसलिए इस तरीके से तैयारी किया जाए, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और भी सजेशन आप चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सी यूनिट हम लोग पढ़ें या फिर तैयार कराएं, ठीक है। वैसे मेरा ये बैच फ्री है, ठीक है, और ये फाउंडेशन बैच मैं अभी शुरू की हूँ, ठीक है। उस पर जाके आप लोग, इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पढ़ाऊँगी, कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये उन बच्चों के लिए है जो फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, ठीक है। वो बच्चे आके फ्री मेरे चैनल पे पढ़ सकते हो, ठीक है, डेली, ठीक है। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, लाइव भी मिलेगी, ठीक है। रिकॉर्डेड ज़्यादा मिलेगी क्योंकि नेटवर्क इशू रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। कमेंट्स में बताइए कौन सी यूनिट आप सभी की कमज़ोर है, कौन सी यूनिट आप लोग पढ़ना चाहोगे, ठीक है। तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट्स में ज़रूर बताइए।